नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया एक जरूरी बात, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ठीक है, और आपको ध्यान भी देना है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया इस बात पर तो आप बहुत बुरे फंस भी सकते हो। और ध्यान आपको जरूर देना है। एनपीए क्रेडिट स्कोर के बारे में भी मैं बताने वाला हूं कि एनपीए क्या होता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है। इसके अलावा आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के रीपेमेंट के संबंध में जो मकसद है मेरा, वो वीडियो मैंने बनाई है आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के रीपेमेंट के संबंध में। अब डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होती है, उनकी जो एनबीएफसी होती है वो आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है, या वो जिस बैंक के ब्याज पर काम करते हैं या जिस एनबीएफसी के ब्याज पर काम करते हैं वो आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं और आप गलती मत करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जान लो, अगर आपने लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा। मतलब जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक के ब्याज पर वर्क करने वाली लोन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, अगर आपने उनका लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा, लीगल कार्रवाई की शुरुआत होने वाली है। ये कैसे पता करें, ये बहुत ही मैं बोल सकता हूँ बहुत ही बेसिक बातें हैं। अगर आप लोन लेते हो, बार बार लोन लेते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन से लोन लेते हो, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए हमेशा, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको आरबीआई रजिस्टर्ड जितनी भी लोन एप्लीकेशंस हैं, या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक के व्याप पर वर्क करने वाली जितनी भी लोन एप्लीकेशंस हैं, इनका रीपेमेंट समय पर क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे जो बड़ी अगर कहीं पर भी हम लोन अप्लाई करते हैं, सबसे बड़ी चीज है वो है क्रेडिट स्कोर, या मैं बोल सकता हूं क्रेडिट स्कोर। और इसके अलावा बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे इंडिया में जो फेमस है वो है ट्रांस यूनियन सिविल, इसके अलावा एक्सपीरियन। ठीक है, तो भारत में आरबीआई के मतलब आरबीआई के मतलब गाइडलाइंस को पालन करती हैं बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। ठीक है, तो ये जो एजेंसीज हैं ये मेंटेन करती हैं आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर। अब सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर क्या होता है, अगर मैं इस सब चीज़ों पर बात करने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए, सिविल स्कोर जब हम किसी लोन को लेते हैं और टाइमली रिपेमेंट करते हैं, तो उससे हमारा एक क्रेडिट हेल्थ बिल्ड होती है, वो सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कहलाती है। मतलब सीधे सीधे बोलूँ तो 300 to 900 का एक पैरामीटर होता है, और जिसमें 300 सबसे कम जो है मतलब क्रेडिट स्कोर माना जाता है, और 900 सबसे ज़्यादा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। अगर सिविल की बात करूं तो सिविल में भी ऐसा ही होता है, सबसे कम माना जाता है 300 और सबसे ज़्यादा माना जाता है 900। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये डिसाइड कैसे होते हैं कि कितना पॉइंट्स किसको रहेंगे। तो देखिए, जब हम कहीं भी आप लोन अप्लाई नहीं करते, मतलब फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करते हैं, तब आपका जो क्रेडिट स्कोर या बोल सकता हूँ सिविल स्कोर होता है -1। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सारे जो जब कभी आप मान लीजिए नई बाइक लेने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर या तो 750 से अबव होना चाहिए या -1 होना चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों का -1 होता है, मतलब न्यू टू क्रेडिट होते हैं, वो लोग एनटीसी होते हैं। अब आते हैं आगे की बात पर। ये क्रेडिट स्कोर अच्छे से बिल्ड होता कैसे, जब हम लोन की ईएमआई चुकाते हैं। अगर टाइम पर आप लोन की ईएमआई रिपेमेंट करते हैं तो उसमें आपको मिलते हैं कुछ पॉइंट्स, और उस पॉइंट से आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सॉरी सिविल जो स्कोर है वो आपका बोल सकता हूँ बढ़ता है, या मतलब क्रेडिट स्कोर जो है अच्छे से बिल्ड होता है। अब ये भी सब बातें हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। क्रेडिट स्कोर और भी तरीके से बिल्ड होता है, तो अगर मैं बहुत लंबी वीडियो करूंगा तो फिर आप वीडियो छोड़कर भाग जाओगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अब मैं आपको देखिए सबसे पहली बात बताता हूं कि अगर आपने आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट नहीं किया तो सबसे पहले आपका खराब होगा सिविल स्कोर, यानी क्रेडिट स्कोर भी आपका जाएगा, सिविल स्कोर भी जाएगा, और आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो खराब हो जाएगी, और फिर आपको भविष्य में लोन मिलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये खराब कैसे होता है, जब आप पहली ईएमआई पे नहीं करते हो समय पर। मान लीजिए आपने पहली ईएमआई पे नहीं करी तो उसी ईएमआई पर हो जाएगा वो खराब। लेकिन अगर आपने पहली ईएमआई पे कर दी, दूसरी ईएमआई पे कर दी, तीसरी ईएमआई पे कर दी, चौथी समय पर नहीं की, तो आपके कुछ पॉइंट कम हो जाएंगे क्रेडिट स्कोर में। अब आपने चौथी फिर कुछ दिन बाद पे कर दी, उसके बाद फिर पांचवी भी पे कर दी समय पर, फिर आपने लगातार 2 ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, फिर कुछ पॉइंट कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए, जब आप पे करते हैं तो कुछ पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां पर रीपेमेंट नहीं करते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर हैम्पर होता है। खैर, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा।
बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। अब आती है बात कि अगर हमने लोन का रिपेमेंट नहीं किया लगातार 3 महीने तक, तो क्या होगा। 3 महीने तक अगर आपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया, मतलब 91 डेज तक, अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी का कोई भी एसेट है और वो उस बैंक या एनबीएफसी को अर्निंग करके नहीं दे रहा है, तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, यानी एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने एक लोन लिया 20,000 रुपए का और आपने उसको समय पर रीपेमेंट नहीं किया, मान लीजिए एक बार नहीं किया, एक ईएमआई आपने पे नहीं की, कोई बहुत ज़्यादा आपका इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सिबिल में या क्रेडिट स्कोर में। लेकिन अगर वहीं आपने 3 ईएमआई यानी लगातार आपने 91 डेज तक अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया किसी भी लोन के लिए, तो फिर वो लोन कन्वर्ट हो जाएगा एनपीए की श्रेणी में, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और उसके बाद फिर आपसे शुरू होगी रिकवरी प्रोसेस। अब कहीं कहीं किसी किसी एप्लीकेशंस पर रिकवरी जो प्रोसेस है वो बोल सकता हूँ कि बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है, मतलब 2 ईएमआई नहीं पे की और आपको लीगल नोटिस प्राप्त हो जाता है। तो लीगल नोटिस देखिए प्राप्त हो सकता है क्योंकि आपने उनसे पैसा लिया है। अगर आप पैसा पे नहीं करेंगे तो कंपनी के जो भी एडवोकेट्स होते हैं, जो भी वो हायर करती हैं, उनसे लीगल नोटिस भिजवाते हैं उस व्यक्ति के नाम कि हम आपके खिलाफ कोई भी लीगल कार्रवाई में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, हमारे पास वहाँ पर मतलब हम आपको कोर्ट में ले जाकर आपसे पैसा वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, तो आप अपना पैसा चुका दीजिए। ठीक है। अगर आपने तब भी पैसा नहीं चुकाया, लीगल नोटिस को इग्नोर कर दिया और आपने पैसा नहीं चुकाया, तो फिर भाई वो कोर्ट में जाने के लिए लायबल हैं और उनको जाना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका पैसा भाई उनको वसूलना है। तो कोर्ट में फिर ऐसा नहीं होता है कि कोर्ट में कोई अगर केस चला गया तो तुरंत ही आपको कोई पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी या आपको पुलिस पकड़ लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये पहले समझ लीजिएगा कि लोन का डिफॉल्ट करना कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में नहीं आता है, जब तक आप उसको इंटेंशनली डिफॉल्ट ना कर रहे हो, मतलब आपके पास पैसा है और आप जानबूझकर नहीं चुका रहे हैं, तो ये गलत एक एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन सिविल लॉन्ग है लोन का डिफॉल्ट होना, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ डायरेक्टली। खैर, जो लोग नहीं जानते हैं और खुद को बताते हैं वो कुछ मतलब क्या ही बोलूँ यार, यहाँ पर बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सारा मेरा। तो जब आपको लीगल नोटिस प्राप्त होगा और आपने उस लीगल नोटिस का भी रिप्लाई नहीं दिया, मतलब सीधी बात है रीपेमेंट नहीं किया, चाहे आप लीगल नोटिस आपको प्राप्त होता है कि भैया इतने 15 दिन के अंदर अंदर आप लोन का रीपेमेंट कर दो, अगर लीगल नोटिस में ऐसा लिखा हुआ है, मुझे भी प्राप्त हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पर, आपको साइड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मतलब आपको जो दिखाई दे रहा है वो मेरा लीगल नोटिस है जो कि मुझे प्राप्त हुआ था। मैंने कुछ जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड कर दिया है। ये लीगल नोटिस मुझे शायद 2 साल पहले प्राप्त हुआ था। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए दिखाने के लिए इसको ये मेरा लीगल नोटिस आपने देखा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लीगल नोटिस प्राप्त होगा, फिर भी आप अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे, फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए कोर्ट जा सकती है लोन एप्लीकेशन। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने तो लोन लिया, खा लिया लोन एप्लीकेशन से और वो कोर्ट में नहीं गए। बहुत सारे लोगों के मन में होगा ये, जो वीडियो देख रहे होंगे, अरे ये तो बेवकूफ़ इंसान है, ये तो यूं ही बोलता रहता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप नहीं रीपेमेंट करते, मान लीजिए कोई 4-5 हज़ार का लोन है, अब उसमें अगर लोन को रिकवर करेगी कोई भी कंपनी, तो समझो आप अगर 4-5 हज़ार का लोन है, 10,000 रुपये का भी लोन है मान लो, अगर 10,000 के लोन को रिकवर करने के लिए कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में जाएगी कोई भी कंपनी, मान लो मेरी ही कोई कंपनी है और मैंने लोन ऐसे ही 8-10 हज़ार रुपये का लोन किसी को दे रखा है, तो मैं उसके लिए कोर्ट में जाके फाइट करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सीधे जो है मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनको रिपोर्ट कर दूंगा कि ये बंदा लोन नहीं चुका रहा है, बिलफुल डिफॉल्टर, आपके सिविल स्कोर में या क्रेडिट स्कोर में अपडेट हो जाएगा। फिर आप लोन लेकर दिखा दो किसी भी दूसरी एप्लीकेशन से, दिखाओ, नहीं मिलेगा लोन फिर, और बहुत ही रेयर चांसेस रहेंगे आपको लोन मिलने की। ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे कोई एसेट लेकर आपको लोन दे दे वो बात एक अलग है, लेकिन पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इस टाइप के आपको लोन नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये लोन आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि मॉर्गेज लोन भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा कि आपको जो मेन लोन्स हैं जिनके ऊपर बहुत पूरी बोल सकता हूँ कि मार्केट ही चल रही है, बस उस प्रकार के लोन आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, वो बात अलग है, आप सोने की कोई चीज़ रखे हैं और उसके बदले में पैसे लेने हैं, ठीक है, तो वो तो आप किसी साहूकार से भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात हो गई ये कि आपको लीगल नोटिस प्राप्त होगा, उसके बाद ही लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो जवाब था जो मैंने थंबनेल पर लिखा है कि लीगल कार्रवाई की शुरुआत होने वाली है, ये पता लगाने के लिए
यही काफ़ी है कि आपके पास एक लीगल नोटिस आ गया तो समझ लो फिर लीगल कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लीगल नोटिस एक दिव्यास्त्र होता है जो कि लोन एप्लीकेशन जो है मतलब काम में लेती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, लीगल नोटिस से आपको डरना नहीं चाहिए, लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं अगर कंपनी चाहे तो, और होती भी होंगी, बहुत सारे लोगों की होती, क्योंकि एक दो लोन मैंने देखे, 25,000 रुपये का एक लोन था, नहीं रिपेमेंट किया, 35,000 रुपये हो गया और कंपनी चली गई लीगल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। अब वो जो व्यक्ति हैं उन्होंने सेटलमेंट कर लिया उस कंपनी से, लेकिन ध्यान रखिएगा सेटलमेंट भी हमारा अधिकार नहीं है। वो एनबीएफसी कंपनी या वो बैंक सेटल करना चाहे तो वो सेटल करे, नहीं करना चाहे तो नहीं होगा सेटल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अब बात आती है, अगर एनपीए हो जाएगा तो क्या होगा। एनपीए हो जाएगा तो आपके खिलाफ फिर कार्रवाई चालू होगी, रिकवरी प्रोसेस चालू होंगी, रिकवरी एजेंट्स आपके घर आएंगे, आपको लीगल नोटिस प्राप्त होंगे, हो सकता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो, और साथ ही साथ आपका खराब होगा क्रेडिट स्कोर, आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी। अब देखिए बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो गलती ये होती है कि लोन तो ले लेते हैं लेकिन पहले ये नहीं देखते कि उस लोन को चुकाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो पहले कहीं से भी अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले ये बात जान लीजिएगा या इंश्योर कर लीजिएगा कि आप उसका रीपेमेंट कहाँ से करेंगे, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, ये जरूर समझ लीजिएगा। और जब आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर जितनी भी आप डिटेल प्रोवाइड कराएं लगभग सही आपको प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। सही प्रोवाइड कराएं, कोई ऐसा नहीं गलत इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करा दी, गलत बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करा दिया या कहीं गलत पैन कार्ड लगा दिया, ये भी होता है, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। उसमें भी आप फंस सकते हो, याद रखिएगा आप इस बात के लिए। जितनी भी गलत काम आप अगर कोई करके लोन ले रहे हैं तब भी आप फंस सकते हो, ठीक है। बात अलग है कि मैं 20,000 रुपये अर्न कर रहा हूँ और 20,000 रुपये मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड में वहाँ पर फिल कर दिया और मान लीजिए मेरी किसी महीने की अर्निंग 19,000 रुपये, तो ये तो बोल सकता हूँ कि मान लीजिए आज मुझे 20,000 अर्निंग हो रही है, अगले महीने 19,000 रह गई, उसके अगले महीने 10,000 रुपये रह गई, तो ये तो एक फेयर बात है कि कोई नहीं ऐसा हो सकता है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड के उसमें संदर्भ में। लेकिन अब आप वहाँ पर नहीं कमा रहे हैं कोई भी रुपए, लेकिन आपने वहाँ फर्जी बैंक स्टेटमेंट लगा दिया और लोन आपका अप्रूव हो गया, लोन आपको मिल गया। अगर वेरिफिकेशन हुआ, आपने मान लीजिए लोन नहीं चुकाया, बाद में अगर कंपनी ने उसको वेरीफाई किया तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी गलत काम मत कीजिएगा। और जितनी भी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक की एप्लीकेशन है, क्योंकि बहुत सारी फर्जी भी एप्लीकेशन मौजूद है प्ले स्टोर में जिनकी कोई एनबीएफसी नहीं होती, बैंक नहीं होती, वो उनके पास भी रिकवरी का एक जरिया होता है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके मैसेजेज, ठीक है, वो तमाम एक्सेस ले लेते हैं आपके फ़ोन के। उसके बाद आपको इतना हैरेसमेंट करते हैं कि आप अपना घर मकान दुकान बेचकर उनका पेमेंट करते हो। तो भैया ऐसी गलती मत करना है, ऐसी जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है इनका रीपेमेंट बिल्कुल भी मत करना। लेकिन जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक के ब्याज पर वर्क करती हैं एप्लीकेशन, उनका रीपेमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भ्रामक लोग थंबनेल वगैरह लगाते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उन लोगों से बच कर रहिएगा। तो एक सावधानी आपको काफ़ी मुसीबतों से पहले ही बचा सकती है। कोई भी काम करें पहले पूरी सावधानी से करें, ठीक है। लोन भी ले रहे हैं पहले सोच लें कि उसको चुकाना कैसे है। अगर आप समय पर लोन नहीं चुकाएंगे तो आपको तमाम 10 तरीके की दिक्कतें होंगी और बहुत सारी मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोन नहीं चुकाने पर। रिकवरी एजेंट किस हिसाब से आपसे बिहेवियर करते हैं, मतलब उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, और आपको बहुत हैरेसमेंट करते हैं, परेशान करते हैं। मतलब एनबीएफसी के संदर्भ में भी कह रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी हैं जो कि लोन प्रोवाइड कराती हैं, उसके बाद उनके रिकवरी एजेंट घर पर आकर धमकाते हैं। इस संबंध में सेटलमेंट गुरु नाम के एक चैनल है और जो वो भाई हैं वो वीडियो बनाते हैं सेटलमेंट गुरु चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं रिकवरी एजेंट किस प्रकार से हैरेस करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी। अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया आप फंस जाओगे, और फिर आपको बाद में अगर आपको ये लगता है कि कभी मैं लोन मुझे लेना ही नहीं है भविष्य में, आपको लग रहा होगा जरूर ये बात कि मैं कभी लोन मान लीजिए लूंगा ही नहीं, तो क्या कर लेगी कोई भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक, 10,000 का लोन लेकर हजम कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्त, कभी ना कभी आपको बाइक कार वगैरह कुछ भी फाइनेंस कराने जाना पड़ सकता। हो सकता है आपको एक मोबाइल लेना हो, वो भी नहीं मिलेगा। सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर गया तो आपका लोन भी गया, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, और डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हैं काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक एक पॉइंट करके मैं अलग अलग वीडियोस बना सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए,
उसी टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। और सिविल स्कोर इंप्रूव करने के भी मैं आपको तरीके बताऊंगा आगे। 1-2 दिन में मैं आपको वीडियो लेकर आने वाला हूं सिविल स्कोर इंप्रूव करने के तरीके या क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के तरीके। तो यहां पर मैं वीडियो को समाप्त करने वाला हूं। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन सोच समझकर सावधानी से लोन लीजिएगा कि आप उसको चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। अगर आप मेरे लिंक से लोन अप्लाई करेंगे ट्रू बैलेंस पर या नाभी पर, तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।